नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द जनहित और आज हम अकबर नगर की गलियों में हैं। वो अकबर नगर जहां 1400 घर गिराए जा रहे थे कल तक, वहां 40,000 लोग बेघर किए जा रहे थे। बाहर कुछ सवाल चल रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 1400 घरों में सिर्फ मुस्लिम रहते थे, जो अवैध तरीके से रहते थे, उनका घर गिराया जा रहा है। उनके पास कागज़ नहीं है, नगर निगम उनको अवैध मानता है और उनको यहाँ से हटा देगा। हम ऐसे ही तमाम और भी सवाल हैं, वैध अवैध, हिंदू मुस्लिम, जो बाहर फैलाई जा रही नफरत है, उसकी पड़ताल इन गलियों में करेंगे। पता करेंगे कि क्या सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, क्या सच में इनके पास कोई कागज़ नहीं था, अगर कागज़ था तो प्रशासन अब तक कहाँ था और कहाँ सो रहा था, कौन सी नींद में सो रहा था। पूरी पड़ताल हम जमीन पर करेंगे। हमारे साथ इसकी गलियाँ घूमते हैं आज। हमारा कहना ये है कि अभी तक सरकार क्या कर रही थी, क्यों दिया ये सारे प्रूफ हमको अगर रहना था ये पक्का बना के, जब क्यों बनाने के लिए परमिशन दिया गया है, ये नहीं देना चाहिए था उनको। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट सब दे, यहाँ से विदेश भी गए हैं सब जॉब करने के लिए, ये अप्लाई क्यों किया है सरकार ने। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि अपील करना चाहते हैं कि हम लोग को यहाँ रहने दिया जाए, इसका हम लोग से मुआवजा लिया जाए। आप लोग कितने साल से आ रहे हो? यहाँ हमारे पापा यहीं रह के गुजर गए, उनकी उम्र 90-95 थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबीना बानो है। हम आए हैं 1978 में हम आए हैं। अच्छा, राम प्रताप यादव हमारा नाम है, पूरे कागजात के हमारे पास हैं, हाउस टैक्स हमने दिया है, पूरा पानी बिल दिया, हमारा पूरा बिजली का है। अच्छा जी, 1978 में हम आए हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद शमीम। आप यहीं रहते हैं? शमीम भाई, कितने साल से रह रहे हो यहाँ? भाई मैं तो बड़ा ही हो गया और मेरे परदादा भी यहीं के थे, दादा भी यहीं एक्सपायर हो गए हैं। और मेरे पास सारी रसीदें यहीं पेपर मिल कॉलोनी के, सबकी मिट्टी यहीं जाती है, तो हम लोग यहीं के हैं। बाकी वो पेपर मिल कॉलोनी का भी हिस्सा है क्या इसमें? जी नहीं, ये हम लोग की जो कब्रिस्तान है ये पेपर मिल कॉलोनी है। और ये 100 साल का हमारे पास नक्शा भी है यहाँ का, 100 साल का हमारे पास नक्शा भी है जो कोर्ट में लगा हुआ है। यहाँ यार दिखेगा नहीं ठीक से हमें। अच्छा। फिर दिखाइए। नक्शा है। हाँ, ये नाला है आपका, ये देखिए। हाँ, ये जो नाला जा रहा है, हाँ, ये नाला हमारा पूरा नक्शा पहले गांव हुआ करता था, पेपर मिल से लेके यहाँ तक। हाँ। ये बंधा बनाया गया है, ये जबरन एक बनाया गया था। हाँ। ये बंधा बाद में बनाया गया है, हमारे बाप दादाओं के बताने से मुताबिक हम लोग ने ये जाना है कि बंधा जबरदस्ती बनाया गया है। और ये 100 साल का नक्शा हमारे पास इस एरिया का, इसी जगह का है। तो ये हमारे कोर्ट में भी पेपर गया हुआ है बकायदा। ठीक है। ये जो गली है, क्या इस गली में, जो पीछे आप गली देख पा रहे हैं, क्या इस गली में सिर्फ मुसलमान रहते? नहीं, यहाँ पे ये सामने देखो, ये हिंदू हैं, दलित हैं, रवि है। आइए देखें, आइए थोड़ा टहल के आते हैं। आप इनसे बात करिए, यहाँ सब हिंदू रहते। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंती है। कुंती जी, कहाँ रहती हैं आप? हम यहाँ पीछे रहते उधर। अच्छा। वहाँ पक्का मकान है उधर सबके। हाँ। यहाँ पे हिंदू भी रहते, यहाँ मुसलमान भी रहते, मगर अरे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होता हो, सब में मतलब अरे एक है। ये एक ब्यूटी पार्लर है, इलिसा ब्यूटी पार्लर, शायद इसका रजिस्ट्रेशन होगा उद्योग में। इसको कैसे परमिशन मिली, कैसे यहाँ लोग रहने लगे, किस तरीके से ये गलियाँ बस गई, और तब तक प्रशासन कहाँ था? ये विद्यालय है सामने, क्या नाम है विद्यालय का? इरम मॉडल स्कूल। हाँ। ये बोर्ड भी लगा हुआ है बकायदा, मेन रोड पे 2 बोर्ड लगे थे, जबकि एक बोर्ड तोड़वा दिया गया अभी। स्टे लगा था, उससे पहले तोड़वा दिया गया है। और एक बोर्ड अभी भी लगा हुआ है, इरम मॉडल, हाँ, इरम मॉडल स्कूल अकबर नगर, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त है ये। अच्छा। हाँ, बकायदा अभी भी बोर्ड लगा हुआ है। तो ये स्कूल अवैध है? अब हम लोग तो नहीं मान रहे भाई, हम लोग हम ये जानते, ये सरकारी स्कूल मान्यता में रखा जाता है। ये सरकारी स्कूल है। एक ब्रांच में और भाई सबसे पहली बात, ये ब्रांच है इसकी। 150 ब्रांच है इसकी। हिंदुस्तान में ये पूरा स्कूल फैला हुआ है। ये आप समझ लीजिए, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। गरीब को मारा जा रहा है, रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, गरीब मर रहा है, मगर फिर भी रिवर फ्रंट बनेगा। बताइए, जब तक कि ये गरीब के पेट में रोटी नहीं होगा, रिवर फ्रंट बनेगा? यहाँ आदमी कोई काम नहीं कर रहा, धंधा नहीं कर पा रहा, आप बता रहे जमीन देंगे, आवास विकास, हम क्या करेंगे? अच्छा, जो बाहर एक चीज कही जा रही है यार दोस्त, ईमानदारी से बताओ, लोग बाहर बड़ा शोर है कि अवैध तरीके से लोग दूसरी जगहों से आके बस गए, और बाराबंकी के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ पे ज़्यादातर बाराबंकी के लोग पाओगे, गोंडा बस्ती, यहाँ कोई बाहर का नहीं है। हम लोग के सारे आधार कार्ड भी हैं यहाँ के। सबसे पहली बात, हम यहाँ डालीगंज के रहने वाले भैया। हमारा मैं का डालीगंज का है, ये मेरा ससुराल है। आपकी यही शादी हुई है? हाँ। आप ब्याह करके यहाँ आई हैं, कब्जा करके नहीं आई हैं? नहीं, हम तो यहाँ शादी करके आए भैया। मेरे ससुर भी यहीं पे खत्म है और मेरे सास भी यहीं खत्म हो गई हैं। अब ये बताइए हम कहाँ जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे?
सरकार से यही हमें गुजारिश है, हम लोग जहाँ हैं वहाँ हमको रहने दीजिए। और बच्चे हमारे 3 बच्चे हैं और हमारी 3 बेटी हैं और 1 लड़का है, तो हमारी बेटी का भविष्य बर्बाद हो रहा भैया। बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अलावा? सरकार से ये छोटी बच्ची जो आपको गोद में दिख रही है ना, ये इस देश की हकीकत बयान कर रही है। ये मासूम चेहरे जो इसी गलियों में पैदा हुए, खेले, बड़े हुए, आज उनको एक रिवर फ्रंट के नाम पर बाहर फेंका जा रहा है। ये छोटा सा मोहल्ला समझ लीजिए एक घर है हम लोग का, और ये जो गली में हम लोग खड़े हैं, हम लोग का आंगन है। आप यहाँ पे सारे हिंदू मुसलमान आप पता करिए, अभी आपको सब हकीकत मालूम पड़ जाएगी सारी। कौन? ये हमारी दीदी का घर है, वाल्मीकि है। अच्छा, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके 3 बच्चे हैं, 1 लड़की है, जवान है। ये दोनों मियाँ बीवी काम पे चले जाते हैं छोड़ के। ये वाल्मीकि समाज के हैं। काम पे चले जाते हैं दोनों मियाँ बीवी, मगर उनकी बेटी एकदम सेफ रहती है सर। यहाँ पे देख लीजिए कितना माहौल है, बगल में दुकान है, ये सब दुकान है, मगर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इनसे। आप चाहें तो पूछ सकते हैं, कभी भी कोई इनको दिक्कत नहीं हुई कि हाँ हमारे मोहल्ले की किसी तरह की कोई दिक्कत हो। हाँ, क्या नाम है छोटू? अभय राज। अभय, यहीं रहते हो? हाँ यही आपका घर गिराया जा रहा है बेटा? यस, ये दादा, हमारे चाचा, पापा ने मिलके सबने बनाया था और ये सब लोग मिलके तोड़ रहे हैं। मोदी जी आप प्लीज़ हमारा घर मत तोड़िए। ये टीका लगा रखा है, हिंदू हो? जानते हो मैं क्यों मजबूरी में ये सवाल पूछ रहा हूँ एक बच्चे से? पता नहीं। क्योंकि इस देश में किसी ने नफरत घोल रखी है। जानते हो कौन सी नफरत बेटा? पता नहीं। हाँ? पता नहीं। बाहर बहुत सारे लोग हैं जिनके अंदर इतनी नफरत भरी है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ 40,000 जो लोग बेघर हो रहे हैं वो सिर्फ मुसलमान हैं। हिंदू भी हैं। हिंदुओं के भी घर गिराए जाएंगे? आप छोटे हो, आपके चाचा कहाँ है? मैं उनसे बात करूंगा। ये चाचा है। क्या नाम है भैया आपका? रविराज। हाँ? रविराज। ये बच्चा आपका है? जी भतीजा है मेरा। आपका भतीजा है? जी जी जी। इन बच्चों को आप लोगों ने बताया कि इनके साथ क्या किया जा रहा है? ये क्या आपने कभी इन बच्चों को बताया कि क्या होने वाला है इनके साथ? नहीं, ऐसा ये खुद जान रहे हैं सब क्या हो रहा है। ये जो भी चल रहा है, ये सब ये बच्चों को सब आंखों से सब देख रहे हैं। पुलिस आ रही है, बुलडोजर चल रहा है। अच्छा छोटू, ये बताओ मुझे, अगर घर गिर जाता तो कहाँ जाते बाबू? जहाँ पापा ले जाते। कहीं पापा ने बताया था कहाँ जाओगे? हाँ? घर छोड़ के चले जाओगे? कोई ले जाएगा घर छोड़ के चले जाओगे? हाँ? जहाँ कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। इधर आओ बेटा, मत रो, चुप हो जाओ बच्चों, चुप हो जाओ लाल। सर इन लोगों की पढ़ाई सब बर्बाद हो जाएगी। RLB में पढ़ता है ये, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। अब ये जो बच्चे अगर चले जाएंगे यहाँ से, घर टूट जाएंगे, तो उनका भविष्य क्या होगा, ये सरकार नहीं सोच रही। सर हम लोग को ये सारे दोस्त यहाँ होंगे तुम्हारे? नहीं, यहाँ नहीं रहते हैं। यहाँ नहीं रहते? रो मत, चुप रहो, तुम्हारा घर कोई नहीं गिराएगा, ये देश तुम्हारा है बेटा। ये एक सवाल खड़ा होता है, पूरे सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है। असल में वो कौन लोग हैं जिनकी नज़र आज तक इन बस्तियों पर नहीं थी? कौन लोग थे जो बिजली के बिल बना रहे थे? कौन थे जो जल का कनेक्शन दे रहे थे? कहाँ गए थे वो लोग जो कागजात बना रहे थे, इन लोगों से हाउस टैक्स ले रहे थे? कौन लोग थे जो इन सड़कों पर चलने देते थे? दुकानें चल रही हैं बिना किसी के परमिशन के, बिना टैक्स भरे दुकानें नहीं चलती हैं। सोचिए, जिनकी 3 पीढ़ियाँ यहीं रह गई, वो कहाँ जाएंगे? एक छोटा सा बच्चा है, इसको इतना पता है कि जिस जमीन पर आप पैदा होते हैं अगर वो छीन ली जाए आपसे तो कितना दुख होता है। ये बच्चे ही नहीं, आपका भी कलेजा फटना चाहिए। ये देश नफरत की चाशनी में डुबोए गए, जिस मिठाई को खा रहा है, जिस ब्रेड को खा के बहुत खुश हो रहा है ना, वो इस देश की तबाही का ब्रेड है। वो इनके खून पसीने से सींची गई पौधों को बर्बाद करने का एक शानदार मिठाई है जो आपको खिलाया जा रहा है, भकोस भकोस के आप खा रहे हैं। आपको लगता है कि नफरत की चाशनी आपको एक दिन इस देश पर कब्जा दे देगी। हकीकत यह है कि कुछ नफरतवादी लोग हैं जो इस देश पर कब्जा करना चाहते हैं, जो आपको दिखाना चाहते हैं कि मुसलमानों को गिराया जा रहा है। असल में मुसलमानों को नहीं गिराया जा रहा है। कहाँ गया वो छोटू? ये बच्चा है नन्हा जो अभी हमारे साथ रो रहा था, इसको भी गिराया जा रहा था। माथे पे टीका है, भगवाधारियों इनके माथे पे टीका है, गले में ये भी भगवा डाल के निकलते होंगे। हो सकता है जय श्री राम कहते होंगे। कितने घरों में राम के मंदिर बने होंगे। जो राम मंदिर आप अयोध्या में बना रहे हैं, उससे शानदार राम मंदिर ये हर रोज सजाते होंगे, और उन मंदिरों को भी आप तबाह कर रहे हैं। ये बच्चा देखिए छोटा, इसके चेहरे पे देखिए, क्या इसके माँ बाप का कोई गुनाह है कि उन्होंने इसे यहाँ पैदा किया? इसी ज़मीन में पैदा हुआ। इस सवाल पूछने पे ये बच्चे रो रहे हैं।
आप सोचिए, कलेजा फट रहा होगा जिनकी पूरी जवानी इस जमीन पर गुजरी होगी। और यहीं पर मान्यता प्राप्त विद्यालय बना रखे हैं आपने, सरकार की परमिशन से विद्यालय चल रहे हैं, तब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुड्डी है। गुड्डी, हाँ। हिंदू हैं आप? हाँ जानती हैं क्यों पूछ रहे हैं ये? हाँ हाँ। बाहर लोग कह रहे हैं कि ये 1400 घर मुसलमानों के हैं जो गिराए जा रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ तो सब लोग रहते भैया, हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। कितने साल से रहती हैं आप? 18 साल में शादी हुई, आज इतनी उम्र हो गई, 50 के तो ही भी करवाए, इससे का कम है। विदा होके डोली यहीं आई थी? यहीं आए थे भैया, अगिन जला तो झूठ नहीं कहते हैं, यहीं विदा हो के आए हैं। हम बीमार हो गए हैं, सूरज कल से बुखार आई गए। हमारे बच्ची कहाँ जाते थे, शायद लड़के ना पढ़े लिखे वाले कहाँ जाएंगे बताओ। इतना बड़ा दिग्गज हम लोग के पकड़ाए दी ने कुछ कहे कि नहीं। सरकार कह रही है आपके घर अवैध हैं। हाँ हम लोग टैक्स दे रहे हैं, कहाँ दिखाई दे, टैक्स भी देते हैं, हर चीज के दे, बत्ती पानी सबके देते हैं। हम लोग काम ही करते हैं, झाड़ू पोछा कर कर के इतना बड़ा कोई इतना बनाए कि अपने बच्चों के रहे के लिए बनाए हैं। अब हम लोग सुन के ऐसे ही मारे जा रहे कि कैसे का। हाँ, मोदी जोगी के बहुत हम लोग इज्जत करी तरह, उनका भगवान समझी तरह, मगर इतना बड़ा अन्याय कर रहे हम लोगों के साथ, हम लोग कहाँ जाएंगे भैया। चुप हो जाओ, मत रो मत, अम्मा चुप। काम करेगा ये भगवान कह रहा है वही उजाड़े दे रहा। अम्मा चुप हो जाइए। क्या छोड़ी थे के घर से टूटे, जो उठ के वो हो सके पट्टे नामा करने हम लोग देखते हैं यार, में घर से छोड़े हमारे लोग के तोड़े। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब है इस गली कोई और आने कभी लड़ाई मुसलमान सब है इस गली में, कोई तासुब नहीं ना, कोई किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं होती है, कभी सब मिल कर रहते हैं, सब अच्छे से रहते हैं। हम लोगों का घर उजाड़ा है, हम लोगों ने भी मेहनत करके बनवाया, मेरा तो आदमी भी नहीं ना, हम तो विधवा है, और किस तरह से बनवाया, हाथ तोड़ा जाएगा तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम लोग, हमारा तो कोई भी नहीं है, हम तो बिल्कुल अकेले हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या करेंगे, आप बताइए। अगर मेरा घर चला जाएगा तो कहाँ बैठेंगे जाके, क्या करेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग सब आपस में मिलजुल के रहते हैं, खूब अच्छे से रहते हैं, कोई ऐसी यहाँ कुछ नहीं है तासुब वाली बात, कोई ऐसी हिंदू मुसलमान वाली कोई किस्म की कोई बात नहीं ना, हम लोग सब मिलजुल के रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। हमने भी मेहनत करके बनवाई, मेरा तो आदमी भी नहीं ना, बच्चे भी कोई नहीं ना, किस तरह से हमने बनवाया हम जान रहे हैं। ये देश लोकतंत्र है और ये लोक है। ये 40,000 लोग हैं जिनको आप जनता मानते हैं, जिनके आधार कार्ड हैं, जिनके पैन कार्ड हैं, जिनके तमाम कागजात हैं, जो आपके वोटर रहे हैं और यहीं से वोट करते आए हैं। जनतंत्र से चुन के गए हुए नेताओं को सोचना चाहिए, अगर आपको ये घर गिराने हैं तो वो सारे घर गिराइए जो इनको कागज बांट कर बने हैं, वो सारे घर गिराइए जो अधिकारियों ने इनके नाम पर बनाए कागजातों से वसूल कर कमाए थे। उन तमाम सत्ता में बैठे मुख्यमंत्रियों के मकान, दुकान, मॉल, ठेके, पट्टे ढा दीजिए, इसलिए कि उन्होंने 40,000 लोगों को आज से सालों पहले तबाही की ओर धकेला था। और आपकी जो सोच है वो मानवता के हिसाब से होनी चाहिए। वैध अवैध से ज्यादा जरूरी मनुष्य का होना है। आपका वैध का परिभाषा कितना सही है, आप तय करिए कि 40,000 लोगों का घर उजाड़ कर आप सीना तान रहे हैं। आप पुलिस और बुलडोजर के दम पर लोगों को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, तबाह कर सकते हैं, लेकिन आप बच नहीं सकते। ये जनतंत्र है और आपको जवाब देता है। सत्ता में बैठे लोगों को इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए और जरूर सोचना चाहिए।